आप सब लोग प्लीज़ खड़े हो जाएं, प्लीज़। शाबाश शाबाश, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। खड़े हो गए, बैठ जाएं, बैठ गए। ओके, प्लीज़ स्टैंड अप अगेन। शाबाश। इसका मैं आपको, इसका एक रीज़न है, इसका एक प्रॉपर एक मकसद है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। बैठ जाएं, शाबाश। ओके, मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा, आप सारे के सारे लोग मुझे जवाब देंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब आप सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। शाबाश शाबाश, बैठ जाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने मेन पॉइंट पे आने से पहले ये जो अभी मैंने आपसे एक्टिविटी करवाई है, हमने ये एक्टिविटी कर ली है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये एक मुकम्मल इल्म है कि जिसमें ख़ास तौर पे ये आपके काम की बात है, आप सब लोगों की, ये जो हमारा कंसंट्रेशन लेवल होता है, हम जब किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, अगर ये कंसंट्रेशन लेवल ड्रॉप हो जाए, कम होना शुरू हो जाए, तो उस कैफियत से निकलने के लिए और एक बेहतर ज़हनी कैफियत में जाने का एक तरीका ये है कि हमारा जो जिस्म है, हम इसको इस्तेमाल करें इस तरह से कि हमारे जो पोस्चर्स हैं, जिस अंदाज में आप बैठे हैं, जिस तरह से आप सांस ले रहे हैं, आपके जो चेहरे पे जो तासुरात हैं, इनको चेंज किया जा सकता है। जो ही आप इनको चेंज करेंगे तो ये जो आपका कंसंट्रेशन लेवल है, जो आप सोच रहे हैं, ये बदल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक चेयर पे बैठे हुए और हमें नींद आना शुरू हो जाती है, और कोई भी ऐसा वाकया होता है, कोई किसी भी वजह से हम उस चेयर से हम खड़े होते हैं, बाहर जाते हैं, वापस आते हैं, नींद ख़त्म हो चुकी होती है। या कोई भी ऐसा वाकया होता है कि हम ज़रा सा हम डिस्टर्ब होते हैं, तो वो जो नींद की कैफियत है, या जो हम बोर हो रहे होते हैं, या जो हम समझते हैं कि हम लेज़ी फील कर रहे हैं, वो कैफियत ख़त्म हो जाती है, ठीक है? इसका मतलब है कि वो कैफियत सच्ची नहीं है, वो कैफियत मुस्तकिल नहीं है। इसका मतलब है कि आपको असल में आपको नींद नहीं आ रही थी, आप थके हुए नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ सिटिंग पोस्चर की वजह से, एक ही जगह बैठे रहने की वजह से, या मे बी आपकी जो ये कमर है ये टेढ़ी है, कंधे जो है वो लटके हुए हैं, चेहरा आपका नीचे है, तो इन चीज़ों को बदलने की वजह से जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो बदल सकता है। आपने आज से ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है क्लासरूम में, ख़ास तौर पे उस क्लासरूम में कि जिसमें आप समझते हैं कि आप बोरियत फील कर रहे हैं, सब्जेक्ट आपको लगता है कि मुश्किल है, लेक्चर जो है वो बोरिंग है या मुश्किल है, उसमें आपने सिर्फ एक ये काम करके देखना है कि आपने सिर्फ अपना सिटिंग पोस्चर जो है वो चेंज करना है। यानी जो आपके शोल्डर्स हैं ये बिल्कुल ऐसे ब्रॉड हों, ऐसे शोल्डर्स ऐसे होंगे, आपकी जो कमर है ये बिल्कुल सीधी हो, ऐसे झुकी हुई कमर ना हो, कंधे लटके हुए ना हो, और आपका जो आई कांटेक्ट है, जो भी बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, आप इसको बोर्ड पे देखेंगे बिल्कुल सीधा चेहरा रख के, ठीक है? और उसके बाद आखिरी चीज़, 3 चीज़ें आपको मैंने बताई हैं कि आपके शोल्डर्स, आपकी बैक, आपकी जो आई कांटेक्ट है, और चौथी चीज़ है आप जिस तरह से सांस ले रहे हैं, आप गहरे सांस लेके देख सकते हैं, ठीक है? उससे नहीं, आपकी जो कैफियत है ये बदल जाएगी, बेहतर हो जाएगी, आप अपने बारे में बेहतर फील करेंगे, वो जो माहौल है, जो बात की जा रही है, उसके हवाले से आप बेहतर फील करेंगे, ठीक है? (1960) में एक अखबार में, मुझे उस अखबार का नाम अभी याद नहीं आ रहा, उसमें एक कार्टून छपा था, उसके 4 ऐसे, उसमें 4 उसके कॉलम्स थे, 4 उसके खाने थे। उसमें ना डिप्रेशन जो है और जो हम जो एक्साइटेड फील करते हैं उसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया था, और उस कार्टून को आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लोगों ने बाद में बुक्स में लिखा, जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं उसमें उस कार्टून को छापा गया बार बार। उसमें ऐसे था, ऐसे 4 खाने थे, इस खाने में 2 कार्टून्स हैं और एक जो है उनमें से डिप्रेस्ड है, और वो इस तरह से है, वो जब डिप्रेस्ड है यानी वो डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसका जो पोस्टर कार्टूनिस्ट ने बनाया वो ऐसे है, वो ऐसे खड़ा है, ऐसे, यानी सर उसका नीचे, कंधे लटके हुए, कमर उसकी ऐसे बेंड हो रही है इस खाने में, ठीक है? इस दूसरे खाने में जो उसके साथ वाला जो कार्टून है, वो उसको कहता है कि आप क्या फील कर रहे हैं, वो जो ऐसे झुका हुआ, तो वो उसे कहता है कि मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, ठीक है? इस खाने में वो दूसरा कार्टून वापस उससे पूछता है कि आप ये फेस जो है ये आप ऐसे खड़े हैं, ऐसे आप जरा ऐसे करके देखें, ऐसे, इस खाने में उससे पूछता है, ठीक है? उसका फेस ऊपर करवाता है। इस खाने में वो दोबारा जो कार्टून है वो दोबारा अपना फेस ऐसे कर लेता है, और वो कहता ये है कि अगर मैंने अपने डिप्रेशन को इंजॉय करना है, डिप्रेशन का मजा, वो कार्टून ये कहता है, ज़ाहिर है वो जरा मज़ाहिया अंदाज में कहता है कि डिप्रेशन का मजा तब ही है, मायूसी का मजा तब आता है, बोरियत का मजा तब आता है कि जब आप ऐसे हों। अगर मैं ऐसे करूंगा तो ना मुझे कोई दुख याद रहता है, ना मैं फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूं, ना मैं डिप्रेस्ड फील करता हूं। ये क्या बात हुई, मैं डिप्रेशन में जाना चाहता हूं। तो वो वापस इस खाने में, चौथे खाने में, वापस इस वाले पोस्चर में आ जाता है, वो ऐसे करता है ऐसे, और वो ऐसे करके वो कहता है
ठीक है, आप लोगों ने इस टेक्निक को, ये टेक्निक आपके लिए कोई नई बात नहीं है, आप पहले से ये कर रहे हैं, सिर्फ मैंने आपको बताया है, दोबारा आपको रिमाइंड करवाया है। अभी इसको ना हम इसको साबित कर सकते हैं। फौरी तौर पे आप यूं समझें कि इस वक्त हम एक ऐसी बात डिस्कस कर रहे हैं जो आपको 100% समझ आ रही है, आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आपको बहुत इस क्लास में मजा आ रहा है, जो भी बात मैं कह रहा हूं आपको फौरी तौर पे आपको समझ आ रही है, और खास तौर पे आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, जो भी बात आपको मैं बता रहा हूं आप उसमें 100% आपकी दिलचस्पी है। ठीक है, इस कैफियत में जाएं, इस कैफियत में जाएं कि आपको मेरी बात बहुत अच्छी लग रही है, बहुत फन एक्टिविटी है, और आपको लगता है कि आप बेहतर इंसान बन रहे हैं, अपनी ज़ात का बेहतर वर्जन बन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ कोई मसला है, इसका मतलब ये है कि आप यू आर ग्रोइंग, यू आर प्रोग्रेसिंग एज एन इंडिविजुअल। ठीक है, बहुत आपको मजा आ रहा है इस लेक्चर का, बहुत आप सीख रहे हैं। ओके, अब आपको इस लेक्चर का बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, दूसरी कैफियत में चले जाएं, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल आप इंजॉय नहीं कर रहे, बहुत ही बोरिंग है ये लेक्चर, बहुत ही गैर जरूरी है। ना सिर्फ ये कि लेक्चर आपको समझ नहीं आ रहा, बल्कि मैं जिस जुबान में बात कर रहा हूं वो जुबान भी आपको समझ नहीं आ रही, मैं पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल रहा हूं, और इसमें आप पास भी नहीं हो सकते, बोरिंग है। ये सिर्फ आपके ज़हन में ये आवाज चल रही है। ठीक है, अब इसको फील करें, इसको आप फील करें। ओके ओके, वापस आए, वापस आए, खड़े हो जाए, शाबाश, खड़े हो जाए सारे के सारे, आप लोग नहीं खड़े हो जाए, शाबाश शाबाश शाबाश, खड़े हो जाए, शाबाश। अपने लिए, आप अपने लिए क्लैपिंग करेंगे, शाबाश, खड़े होकर, शाबाश शाबाश, बैठ जाएं, बैठ जाएं, शाबाश। वापस उस सिचुएशन में आए कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत आप सीख रहे हैं, मेरी बात आप पे असर कर रही है, और आपको लग रहा है कि आपको एक नई बात पता चली है। इससे आज से आपकी जो एकेडमिक लाइफ है, ये जो सरगर्मियां आपकी एकेडमिक तालीमी जो सरगर्मियां हैं, इसमें आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। खास तौर पे आपको अपनी सलाहियतों के हवाले से किसी न किसी वजह से यकीन आ गया है। ओके ओके, नाउ स्टैंड अप अगेन, शाबाश शाबाश। ओके, यस, यू कैन क्लैप, यस, शाबाश। ओके, बैठ जाएं, शाबाश। ये फैसला आप खुद कर सकते हैं कि जब आप एक ऐसी क्लास में बैठे होते हैं कि जिसमें आपको लगता है कि सब्जेक्ट बोरिंग है, तो आप कैसे बैठे होते हैं। मैंने 4 चीजें आपको बताई हैं, आप में से कोई बता सकता है कौन कौन सी 4 चीजें? कोई एक बता सकते हैं आप में से कोई? एनीवन? जी, शाबाश। शोल्डर्स, यस, शाबाश, गुड बॉय, शाबाश। शोल्डर्स, आपके शोल्डर्स जो हैं वो 2 ही पोजीशंस होती हैं। कौन सी? ये वाली पोजीशन कौन सी है? जब आप, ये वाली पोजीशन कौन सी है जब आप इंटरेस्टेड हैं उस लेक्चर में या नहीं? आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। और जब आप बोर फील कर रहे हैं तो आप कैसे होंगे? ऐसे, ठीक है। ये होगी एक टेक्निक। और कोई और टेक्निक बताएं जी। आइज आपने बोर्ड पे रखनी है, जो जब डिस्कस हो रहा है उस पे आपने देखना है, शाबाश। और कोई टेक्निक? मैंने 4 आपको बताई हैं। सांसें आपको पता होना चाहिए। जब कोई बंदा घबराया हुआ होता है या जब कोई बंदा परेशान होता है तो उसकी सांसें आमतौर पे, हमेशा नहीं लेकिन आमतौर पे उसकी सांस छोटी होती है, यानी इस तरह। लेकिन जब आप मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, जब आप, यानी ज़हनी कैफियत आपकी ऐसी है कि जो अच्छी है, तो आपकी सांस जरा गहरी हो सकती है, आप खुद अपनी सांसों को और गहरा बना सकते हैं, ठीक है। 3-4 सांसें, 5 आप जो ब्रीदिंग आप कर रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल जो कर रहे हैं, वो आपकी जरा लॉन्गर जो ना ब्रीदिंग होनी चाहिए। मेरे वालिद साहब ने, मैं शायद क्लास 2 में था या 3 में था, उन्होंने उस वक्त मुझे ये बताया था कि जब आप पेपर में बैठते हैं और पेपर में बैठने से पहले अगर आप, वो ये नेचुरल है कि आप, हर बंदा नर्वस फील करता है किसी इंटरव्यू में जाने से पहले, पेपर से पहले, पेपर के दौरान, अगर पेपर मुश्किल आ गया है तब भी आपने 3 से 5 गहरी सांसें लेनी है। अभी मैं सांस लूंगा आपके साथ और वो चौथी टेक्निक रहेगी, उस पर मैं आप पूछता हूँ, शायद वो सांस की टेक्निक थी, कमर। ओके, आप ये जो कमर है, आप जब ऐसे सीधे बैठते हैं ना, ऐसे सीधे जब खड़े होते हैं, मैं वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरफ आता हूँ, उससे पहले मैं आपको ये कमर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो बॉडी है इसके पोस्चर से कितना फर्क पड़ता है। आप में से कितने लोग सुपरमैन को जानते हैं? सुपरमैन एक फिल्मों में एक कैरेक्टर है, कार्टून्स में है, जानते हैं? ओके, इधर आए, शाबाश, इधर आए, इधर आ सकते हैं। वो किस तरह खड़ा होता है, सिर्फ हमें ये बताएं, उसका स्टैंडिंग पोस्चर आपको पता है वो खड़ा कैसे होता है? और ठीक है, आप लोगों ने फैसला करना है कि ये किस टाइम, ये जो है ये कॉन्फिडेंट किस टाइम है, कॉन्फिडेंट और अपने बारे में किस टाइम ज्यादा बेहतर फील कर रहे हैं। अभी आप नर्वस हैं, शोल्डर्स के नीचे हैं,
ठीक है, अब आप सुपरमैन की तरह खड़े हो, जैसे सुपरमैन खड़ा होता है। किस टाइम ये ज्यादा कॉन्फिडेंट है? इस पोस्चर में, ठीक है, इनके शोल्डर्स और ये कमर सीधे खड़े हो जवान, ठीक है, आप इस वक्त सुपरमैन हैं, ठीक है, ओके शाबाश, बैठ जाइए। ये सुपरमैन के खड़े होने का पोज है ऐसे। बच्चों ये सुपरमैन कैसे खड़े होने का पोज है? ज्यादा कॉन्फिडेंट मैं किस में हूं, इसमें या इस तरह वाले में? इस वाले में, ठीक है, यस। जब बच्चों कोई शख्स, ये सारी बात इतनी जो मैंने ये जो बात की है, इसका मकसद ये है कि जब आपको ये लगे आपका माजी, यानी माजी के एक्सपीरियंसेस, दूसरों की राय, आपकी अपनी राय आपकी हौसला अफजाई नहीं कर रहे, आपको जब ऐसा लगे, तो ये टेक्निक आपको मैंने जो बताई है, इस तरह से आप अपनी हौसला अफजाई कर सकते हैं। और यूं चंद सेकंड्स के अंदर अंदर आपका जो सोचने का अमल है, जो सोचने का अंदाज है, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप जिस तरह से अपने जिस्म को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से आप ब्रीदिंग करते हैं, जो आपके बोलने की जो टोन है, यानी आपका जो लबो लहजा है, आपका जो आई कांटेक्ट है, ठीक है, इससे आप जो मर्जी आपका माजी रहा हो, माजी में जैसे मर्जी आपके नताइज रहे हों, आप चंद सेकंड्स के अंदर अंदर उस कैफियत से बाहर आ सकते हैं। ये इख्तियार आपके पास है। हमें ये लगता है कि ये इख्तियार हमारे पास नहीं है। हमने अभी साबित किया है कि ये इख्तियार, ये पावर ऑफ चॉइस हमारे पास है, ये आपके पास है पहले से, अब से, कि आप जो आपकी कैफियत है उसको आप यूं चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? चंद सेकंड्स के अंदर। कैसे? यूं चेंज किया जा सकता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इन ए हार्ट बीट। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं एक लम्हे के अंदर। कैसे चेंज कर सकते हैं? यूं चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? यूं चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं। ये इख्तियार आपके पास है कि आप अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी कैफियत को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप में से हो सकता है कोई ये एतराज कर सकता है जी कि खुदा न खास्ता किसी के वालिदैन की डेथ हो गई है, कोई इस तरह का वाकया हो गया है, तो फिर वो कैसे अपनी फीलिंग्स को चेंज करे। हमारे जो असातिज़ा हैं, हमने उनसे ये सुना है कि तब भी आप अपने सोचने के अंदाज को बदल सकते हैं। यही वजह है कि एक ट्रेजेडी के दौरान मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग धाड़े मार मार के रोते हैं एक ट्रेजेडी जब होती है, कोई भी किसी भी किस्म की ट्रेजेडी हो सकती है। कुछ लोग इंतहाई तहम्मुल के साथ उस खबर को सुनते हैं और मुख्तलिफ अंदाज में रिएक्ट करते हैं। खबर वही है, वही वाकया है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हमें यह बात समझ लेनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, कि ये पावर ऑफ चॉइस हमारे पास है कि हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इसमें जो दूसरी बात आपने हमेशा जहन में रखनी है बहुत अच्छी तरह से, हमने मुआशरे से सीखा होता है कि हमने किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। वो जो हमारा रिएक्शन है, यानी अगर किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कैसे रिएक्ट करना है, अगर कोई ऐसी बात आपको पता चली है जो अच्छी खबर नहीं है तो कैसे रिएक्ट करना है, यानी हमें ये मुआशरे ने ये पढ़ाया होता है, ये बार बार हमारी कंडीशनिंग हुई होती है कि हमने कैसे रिएक्ट करना है। लेकिन उस सिचुएशन के अंदर आप खुद भी फैसला कर सकते हैं। ये पावर ऑफ चॉइस आपके पास है। ठीक है, अब मैं अपने इस लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ आता हूं, जो कि आखिरी हिस्सा है। उससे पहले मैं आपको एक अपना ज़ाती वाक़या सुनाता हूं। मैं 6th क्लास में था, मेरी परनानी की डेथ हो गई और जाहिर है उनसे मैं अटैच्ड था, लेकिन उतना ज़्यादा अटैच्ड नहीं था जितना जाहिर है जितनी मैं अपनी वालिदा के साथ, अपने वालिद के साथ या अपनी नानी के साथ था। वो ज़ईफ़ थी, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ थी, ना सुन सकती थी, ना उनकी नज़र ठीक थी। मैं स्कूल में था, गाँव के स्कूल में था, ऐलान हुआ कि उनकी डेथ हो गई है। मेरे टीचर्स ने मुझे बताया कि आप अभी घर जा सकते हैं। ठीक है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये थी कि मेरा स्कूल ख़त्म हो गया, कि मुझे छुट्टी मिल गई है। ठीक है, अब मैं आराम से सॉक्स, सर्दियों का मौसम था, मैं सॉक्स पहन रहा हूँ। मेरे जो क्लास फेलोज थे जो गांव के थे, मैं उससे पहले एक शहर में रह के आ चुका था और ये गांव में मेरा दूसरा साल था शायद, तो गांव के बहुत सारे माहौल से मैं अभी वाकिफ़ नहीं था कि किस तरह से बिहेव करना होता है। मसलन सलाम कैसे करना है, सलाम का गाँव वालों का अपना एक अंदाज़ होता है, जवाब कैसे देना है, हाथ कैसे मिलाना है ऐसे दोनों हाथों से, डेथ हो जाए तो कैसे रिएक्ट करना है, शादियों पे कैसे रिएक्ट करना है। वो एक और देश था, मैं एक और देश से आया था। अब मैं आराम से सॉक्स पहन रहा हूँ, बैठ के टाट पे बैठ के मैं सॉक्स पहन रहा हूँ और मेरे जो दोस्त हैं जो गांव के हैं वो ऐसे मुझे देख रहे हैं गौर से। उनमें से एक ने ये कहा कि यार ये किस तरह का बंदा है,
इसकी वो डेथ हो गई उनकी और ये अभी तक इधर बैठा हुआ, मैं आराम से अपने शूज पहन रहा था। यानी मुझ पे वो वाली कंडीशनिंग अभी उसका असर नहीं था कि डेथ हो गई है तो छोड़ें बाकी चीज़ों को और घर भागने की करें। ये उस माशरे का उसूल था। सही या गलत हम उसकी बात नहीं कर रहे, अच्छाई या बुराई की बात नहीं कर रहे। मैं आपको सिर्फ ये बात बता रहा हूं कि हम जब मुआशरा हमें कुछ बातें बताता है अच्छी या बुरी, ये फैसला आपने करना है कि आपने इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव करना है। काम की बात इस वक्त ये है कि अगर किसी पे ये लेबल लगा दिया जाए कि वो नाकाम है, वो नालायक है, वो इस सब्जेक्ट में नालायक है, मुआशरे ने उस पर यह लेबल लगा दिया है, इर्द गिर्द के लोगों ने, मे बी क्लास फेलोज ने, मे बी दोस्तों ने, समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली टीचर्स ने या वालिदैन ने, अनजाने में, क्योंकि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपको कामयाब देखना चाहते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन की वजह से बाज़ औक़ात हम कुछ लोगों को कह देते हैं कि तुम बहुत नालायक हो, हालांकि हम उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम उसको कामयाब देखना चाहते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन की वजह से हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और वो हो सकता है उसके दिल दिमाग में उतर जाएं और नक्श हो जाएं उसके दिल दिमाग पे। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? मैंने ये जो अपने गांव की आपको मिसाल दी है, असल में वो मिसाल मैंने आपको इसलिए दी थी कि जो बात अभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स, इस बात को आज से दिल दिमाग में बिठा लें, पावर ऑफ चॉइस ये आपके पास है। आपने किसकी बात को संजीदा लेना है, किसकी बात को आपने दिल दिमाग पे नहीं लिखना, ये पावर ऑफ चॉइस आपके पास है। आपको लगता ये है कि ये पावर ऑफ चॉइस आपके पास नहीं है, ये पावर ऑफ चॉइस आपके पास है। एक सर्कस में इसको यूं साबित किया जा सकता है, एक सर्कस में एक हाथी है, फुली ग्रोन हाथी है, और उसके गले के इर्द गिर्द एक पतली सी रस्सी है और रस्सी से वो एक स्टेक के साथ बांधा हुआ है, एक चीज के साथ बांधा हुआ है, और वो हाथी उसी गोल दायरे में ऐसे घूम रहा होता है। एक बंदे ने उस हाथी को देखा और उसने कहा कि हाथी कैद है और ये इतना ताकतवर है, ये अगर चाहे तो वो जो पतली सी रस्सी है कितनी कोशिश करके उसको तोड़ सकता है, यूं तोड़ सकता है या उसको काफी सारा टाइम लग जाएगा। पतली सी रस्सी है, नरम सी रस्सी है, वो उसको तोड़ सकता है या नहीं? कैसे तोड़ सकता है? यूं तोड़ सकता है, एक झटके से वो उस रस्सी को तोड़ सकता है और अपनी आजादी हासिल कर सकता है, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा? वाई? एनीवन? शाबाश। क्योंकि यस, अच्छा मैं आपको ये बताता हूं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। वो हाथी उस सर्कस में लाया गया था जब वो छोटा सा बच्चा था, एक ऑप्शन, और वो हाथी आज ही लाया गया है, यानी वो फुली ग्रोन है, स्ट्रांग है, उसने जंगल की आजादी देख ली है और उसको आज लाया। जी यस, तब लाया गया। यस, शाबाश, गुड बॉय, शाबाश। यस, आपका जवाब शायद यही था, आपका जवाब बिल्कुल जो बोले ठीक है। तो क्या हुआ जब उसको लाया गया वहां पे, तो उसके बाद क्या हुआ? जी उसको, यस शाबाश, गिव मी हैंड। जब वो छोटा सा था उसको बार बार उसको ट्रेन किया गया, उसको मारा गया, उसको भूखा रखा गया, फिर उसको रिवॉर्ड दिया गया कि तुम अगर यहाँ रहोगे तो तुम्हें अच्छा खुराक मिलेगी, फिर उसको डराया गया, धमकाया गया, यानी आसान अल्फाज में बार बार उसको बताया गया कि तुम ऐसे हो, तुमने यहीं पे रहना है, तुम इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते। और आज जिस्मानी तौर पे सलाहियत होने के बावजूद वो उस रस्सी को तोड़ने का सोच भी नहीं सकता। बच्चों ये जो है ना कि वो सोच भी नहीं सकता कि वो ये काम करेगा, ये असल नाकामी ये है। अभी रजब साहब ने आपसे कामयाबी के हवाले से कुछ बात की थी, असल कामयाबी ये है कि वो उस सोशल कंडीशनिंग को तोड़ने में, उससे बाहर आने में कामयाब हो जाए। ये जो सोशल कंडीशनिंग की मैंने आपको जो इस्तिलाह इस्तेमाल की है, ये है वो चीज़ जो आपने अपनी ज़ात के हवाले से देखनी है। इसे हम लेबल भी कह सकते हैं, यानी जो दूसरे लोगों ने हमें जो बताया होता है हमारी सलाहियतों के बारे में, इसका मतलब ये है कि सलाहियत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ हम अपने बारे में सोच रहे हैं, जो हमें बताई गई है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए उस हाथी के अंदर सलाहियत थी या नहीं थी आज़ाद होने की? आज उसके अंदर सलाहियत मौजूद थी, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये थी कि उसके जहन में क्या चीज़ चल रही थी। इसे हम कहते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, इसे हम कहते हैं सोशल कंडीशनिंग। इसका दूसरा नाम है लेबल। उसने जो अपनी ज़ात पे लेबल लगा लिया था। ओके, जल्दी से आप मेरी तरफ वापस आएंगे। आप में से कितने लोग थॉमस एडिसन के बारे में जानते हैं? एडिसन के बारे में कोई जानता है? बल्ब किसने इजाद किया था?
एडिसन, टॉमस एडिसन, आप अगर चैट जीपीटी पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, तो टॉमस एडिसन के बारे में ये कहा जाता है कि 20वीं सदी का, यानी इससे पिछली सदी का जो टॉप 3 इन्वेंटर्स थे, कामयाब तरीन जो इन्वेंटर्स थे, जिन्होंने मुख्तलिफ चीजें इन्वेंट की, उनमें से एक था वो। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वो नंबर 1 पे था 20वीं सदी का। इसका मतलब है कि बहुत लायक था, ज़हीन आदमी था, अपने काम में बहुत उसको दिलचस्पी थी। इसकी जिंदगी के बारे में इंतहाई दिलचस्प वाकया यह है, इसी हवाले से, सोशल कंडीशनिंग और लेबलिंग के हवाले से, वो पहली क्लास में था या दूसरी क्लास में था, उसके स्कूल वालों ने उसे ये कहकर स्कूल से निकाल दिया कि वो नालायक है। क्या है? नालायक है, कुंज़हन है, ये अल्फाज उन्होंने यूज किए। ठीक है, वो घर आया, लेटर लेके आया, वो लेटर उसने खोला नहीं, उसने अपनी माँ को वो लेटर दिखाया कि स्कूल वालों ने मुझे भेज दिया कि आपने ये जो है कागज़ अपनी माँ को दिखाना। उसकी मदर ने वो लेटर ऐसे खोला तो उस पर लिखा हुआ था कि आपका बच्चा जो है, इसको कुछ ज़हनी मसला है फ़िलहाल, तो और उसे यकीनन होगा, तभी स्कूल वालों ने कहा कुंज़हन है। और वो लेटर बड़ा मशहूर है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसको पढ़ भी सकते हो, उसमें ये अल्फाज लिखे गए। उसकी माँ जो है, उनके जहन में उस लम्हे में एक इतना शानदार आइडिया आया, वो बहुत सियानी खातून थी। उन्होंने ये किया कि उन्होंने वो लेटर बच्चे को नहीं दिखाया और अपने बच्चे से ये कहा कि इस लेटर में ये लिखा हुआ है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़हीन है और ये हम इस काबिल नहीं है कि हम इसको पढ़ा सकें, हमारे यहाँ माहौल थोड़ा सा कम है, आप इसको किसी और स्कूल में दाखिल करवा दें, बेहतर स्कूल में, या बेहतर ये होगा कि आप इसको अपने घर में खुद से तालीम दें। ठीक है, और वो लेटर उसकी माँ ने फोल्ड करके रख दिया। अब उन्होंने घर में उसको पढ़ाना शुरू कर दिया और उस बच्चे के दिल दिमाग में ये बात बैठ गई कि वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो कर सकता है, वो इतना टैलेंटेड है कि उस स्कूल में उसके लिए जगह नहीं थी, वो स्कूल उससे लो लेवल का था, और आगे चल के वो ये इतना बड़ा इन्वेंटर बन गया। कहते ये हैं, अब पता नहीं ये सच है या नहीं, लेकिन इस पर बड़ी अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। कहते ये हैं कि जब उसकी माँ की डेथ हो गई, जब वो खुद जो है वो बूढ़ा हो गया, कामयाब हो गया जिंदगी में, बहुत सारा सफर तय कर गया, एक दिन घर की सफाई करते हुए पुराना सामान जो उसके पास पड़ा हुआ था, वो संदूक उसने खोला तो वो लेटर उसको मिल गया, वो वाला लेटर, और वो बंद था। और जब उसने वो लेटर ऐसे खोला बेध्यानी में, उसे ये तो पता था कि ये वो वाला लेटर है, ये उसको याद था। जब उसने लेटर खोला और जब उसने वो स्टेटमेंट पढ़ी स्कूल की तरफ से, वो वाली स्टेटमेंट जो असल में उसमें लिखी हुई थी कि आपका बेटा जो है वो कुंज़हन है और ये नालायक है और ये इसकी हमने बड़ी कोशिश की है लेकिन इसको चीज़ें समझ नहीं आती, बेहतर है कि आप इसको किसी और स्कूल में दाखिल करवा दें, या बेहतर है कि आप खुद ही इसको हैंडल करें। उसकी जो कैफियत थी वहाँ पे, वो जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें ज़ाहिर एक फर्जी कैरेक्टर बना, एक्टर एक और एक्टर दिखाया गया जो कि टॉमस एडिसन है, तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं कि उसकी माँ ने उस पर कितना बड़ा एहसान किया है कि उसको ये यकीन दिलाया है कि वो लायक है, वो कर सकता है, वो टैलेंटेड है, उसमें सलाहियत मौजूद है। स्टूडेंट्स, ये जो उसके दिल दिमाग पे जो बात नक्श हो गई थी अपने बारे में कि वो टैलेंटेड है, वो कर सकता है, जो मर्जी हो जाए, उसमें सलाहियतें उसके अंदर मौजूद है, अब ये उस पे है कि वो कैसे करता है, ये वो इन सलाहियतों को इस्तेमाल करता है या नहीं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर जो सलाहियत मौजूद है वो इम्पॉर्टेंट है, उसकी अहमियत है, लेकिन उससे ज़्यादा अहमियत यह है कि आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं। आपके अंदर जो सलाहियत है वो इस वक्त पहले से आप उसको कैरी कर रहे हैं, आपके अंदर मौजूद है। जो चीज़ आपके लिए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी सलाहियतों के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में, अपनी वीकनेसेस के बारे में, और आप दूसरे लोगों की किस किस राय को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी अपने बारे में राय है, ये जो आपका अपने बारे में ओपिनियन है, जो यकीन है आपकी अपनी सलाहियतों के बारे में, इसको आप कहते हैं आपने हमेशा अब इस पे सोचना है, इसको बेहतर करना है, आप कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं सेल्फ इमेज, कि आपका सेल्फ इमेज क्या है। ओके, लास्ट पॉइंट, ओके, लास्ट पॉइंट। आप में से कितने लोगों ने अब तक एग्जाम्स से फौरन पहले, अगले दिन एग्जाम है, अगले वीक एग्जाम है, एग्जाम्स सर पे आ गए हैं, आप में से कितने लोगों ने एग्जाम्स के करीब कोई ऐसा सवाल हल किया, समझा, सॉल्व कर लिया, याद कर लिया, जो पहले पूरा साल आप लोगों ने उसको नजरअंदाज किया था, आप उसको मुश्किल समझते थे, उसको बोरिंग समझते थे, आप ये समझते थे कि आप ये उसको नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम्स के करीब जाके आपने उसको कर लिया। आप में से कितने लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है पहले? ओके, शाबाश। ओके, काफी सारे लोगों को ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है कि हम
सारा साल एक टॉपिक को डिले करते रहते हैं, नजरअंदाज करते रहते हैं और एग्जाम्स के करीब जाके उसी सवाल को कर लेते हैं। द स्टूडेंट इज द सेम, द ब्रेन इज द सेम, द टॉपिक इज द सेम, द टीचर इज द सेम, द स्कूल इज द सेम, द क्लासरूम इज द सेम, द सब्जेक्ट इज द सेम। कुछ डिफरेंट है, कोई एक चीज डिफरेंट है। देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज डिफरेंट। क्या है वो चीज जो डिफरेंट है? प्रेशर। उन्होंने, रजब साहब ने कहा प्रेशर। क्या इससे उनकी क्या मुराद है? माइंडसेट। यस सर, यस सर, शाबाश, थैंक यू वेरी मच सर। और वो माइंडसेट मुख्तलिफ है, क्यों? वाई? वो माइंडसेट डिफरेंट क्यों है? दैट इज द क्वेश्चन। वो माइंडसेट डिफरेंट क्यों है? अगले दिन पेपर है, अगले वीक पेपर है, लेकिन ये टॉपिक करना ही करना है, ये कर लिया है, क्यों? वाई? अगर पास होना है, इंसेंटिव अपने आप को आप दे रहे हैं। यस, इंसेंटिव। हम ऐसा करते हैं, अब आपको ये समझ आ जाएगी बात बिल्कुल क्लियरली। जिस पॉइंट पे आप, वैसे ठीक, आपने जो बातें बताई हैं वो ठीक है, लेकिन एक बिल्कुल जो मेन पॉइंट है, हम ऐसा करते हैं, कल आपका पेपर है किसी ऐसे सब्जेक्ट का जो आपको बोरिंग लगता है, मुश्किल लगता है, आज अभी वो टॉपिक आप कर रहे हैं, अभी इस वक्त कर रहे हैं आप, और उसको आपने तकरीबन 10% 20% आपने उसको कवर कर लिया। कल पेपर है और एकदम से आपको खबर मिलती है कि पेपर डिले हो गया है, पेपर 2 महीने के बाद चला गया है। क्या करेंगे? बुक बंद कर देंगे। यस, उस टॉपिक को छोड़ देंगे, ठीक है। और हम शायद ये भी कहेंगे, यार शुक्र है ये इतना मुश्किल, दोबारा से हम उसी स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएंगे, शुक्र है यार ये मुश्किल टॉपिक था, ये इतना बोरिंग था, शुक्र है जान ही छुट्टी, बाद में देख लेंगे। ठीक है, यहां तक ठीक हो गया? ऐसा ही होता है। फिर आपको खबर पता चलती है कि वो खबर झूठी थी, 2 महीने पेपर डिले नहीं हुआ, पेपर कल ही है। बुक आपने बंद कर दी थी, आप खेलने चले गए थे या सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं या बिल्कुल रिलैक्स हो गए, आपको फिर से पता चलता है कि वो तो खबर झूठी थी, ये वाली खबर सच्ची है। वो टीवी पे भी आ जाती है कि नहीं पेपर जो है ना वो कैंसिल हुए थे, लेकिन कल ही पेपर है। अब क्या होगा? फिर उसी टॉपिक को हम करना शुरू कर। अब वो टॉपिक ना बोरिंग है, ना अनइंटरेस्टिंग है, ना मुश्किल है, ना आप अनविलिंग है। सो देयर इज ओनली वन फैक्टर, एक ही चीज है जो डिफरेंट है, एक्सटर्नल प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर। ये वाहिद चीज है, यानी बैरूनी ताकत है जो कि आपसे वो काम करवा रही है। तो बच्चों, पॉइंट ये है कि वही टॉपिक जो आप नहीं कर रहे थे, अब आपने वो करना शुरू कर दिया, आप उसको कवर भी कर लेते हैं, अगले दिन जाके उसको अटेम्प्ट भी कराते हैं, उसमें पास भी हो जाते हैं, अच्छे भी मार्क्स ले लेते हैं। सवाल ये है कि उस टॉपिक को करने की सलाहियत आपके अंदर मौजूद थी या नहीं, उस टॉपिक को हैंडल करने की, उसको समझने की, उसको अटेम्प्ट करने की, याद करने की सलाहियत आपके अंदर थी या नहीं, मौजूद थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी शॉप पे गए, मोहल्ले की शॉप पे गए, करियाना स्टोर जो कॉर्नर में है वहां से जाके सलाहियत खरीद के ले आए हैं, या सदर गए और किसी ब्रांड शॉप से फटाफट आपने सलाहियत खरीदी है और वो आपने इंस्टॉल कर ली है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? इसका मतलब यह है कि वो सलाहियत आपके अंदर मौजूद है इस वक्त, राइट नाउ। वो सलाहियत, वो टैलेंट, वो एबिलिटी, आप जो मर्जी है नाम दें, टैलेंट, एबिलिटी, स्किल तो नहीं, स्किल तो हुनर होता है जब हम सलाहियत को कन्वर्ट करते हैं। मसलन मैं जिस तरह से आपके सामने ये बोल रहा हूं, ये हुनर है, लेकिन ये सलाहियत मेरे अंदर हमेशा से मौजूद थी। अगर मैं अपनी हौसला अफजाई ना करता तो मैं यहाँ आके आपके सामने ना बोल सकता। इसका मतलब ये है बच्चों, हम इसको फिनिश करते हैं। सलाहियत आपके अंदर इस वक्त आज मौजूद है। आपकी सलाहियतें किसी को, आपको खुद भी नजर नहीं आ सकती, ये इनविजिबल हैं। सलाहियत नंबर 1, आपकी जो ह्यूमन एबिलिटीज हैं, आपका जो टैलेंट है, इसके बारे में आपने याद रखना है आज से अपनी हौसला अफजाई के लिए। नंबर 1, आपकी जो सलाहियतें हैं वो इनविजिबल हैं, आपकी सलाहियतें कोई भी नहीं देख सकता। टैलेंट, सलाहियत, पोटेंशियल, जो मर्जी आप इसको नाम दे लें, ये आपका इंतहाई पर्सनल मैटर है। आप किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो आपको ये बताए कि आपके अंदर सलाहियत नहीं है। आप अपने आप को भी खासतौर पे इजाजत नहीं देंगे। माजी के एक्सपीरियंसेस, नताइज, दूसरों की बातें, बिल्कुल भी आप इसको इजाजत नहीं देंगे। मेरे एक फेवरेट राइटर हैं, उनकी एक किताब, उसको बड़े बड़े पब्लिशर्स ने 144 टाइम्स रिजेक्ट किया। कितनी बार?
144 टाइम्स उस बुक को रिजेक्ट किया गया कि ये बुक इस काबिल नहीं है, इस बुक को हम पब्लिश नहीं कर सकते, ये बिकेगी नहीं, इसको कोई पढ़ेगा नहीं। और वो बुक जब पब्लिश हुई, जिसने भी फिर पब्लिश की वो बुक, उसके बारे में शायद वो बुक है या उनकी कोई और बुक है, लेकिन वो वाली जो उनकी बुक है वो बेहतरीन उनकी बुक्स में से एक मानी जाती है। और वो इतनी बिकी, उसको इतना पढ़ा गया, कि उसको कई और जुबानों में ट्रांसलेट करना पड़ा, दुनिया की कई और ज़बानों में उसको लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना पड़ा। वो इतनी अच्छी बुक थी। इसका मतलब ये है कि जो मुआशरा बाज़ औक़ात आपको अगर क्रिटिसाइज कर रहा है, दूसरे लोग अगर आपको आपकी हौसला शिकनी कर रहे हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके सामने आपके वो वाले रिजल्ट्स हैं जो माजी की आपकी परफॉर्मेंस थी, वो आपकी सलाहियतों को नहीं देख सकते। ये पावर ऑफ चॉइस सिर्फ आपके पास है कि आपने अपने बारे में क्या सोचना है, सेल्फ इमेज आपका क्या है। ठीक है, आप ये जो सेल्फ इमेज है, इसका मतलब ये है कि आपकी अपने बारे में राय क्या है। ये जो आपकी सलाहियतें हैं, इनका सामान, इनका लगेज, आप यूँ समझें जैसे रजब साहब ने अभी आपको बहुत शानदार एक मिसाल दी है कि उस बक्से में लेके वो बैठा रहता है, वो खजाना लेके बैठा रहता है। सिर्फ अपनी यूँ समझे कि वो जो बक्सा है, वो जो बॉक्स है, वो उसका अपना दिमाग था असल में। आइडियाज़, इंस्पिरेशन, सलाहियत, उसकी पावर ऑफ चॉइस, असल में वो था। उसने जब अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। ठीक है, एबिलिटीज के बारे में एक बात, तीन बातें हैं, इनविजिबल हैं। नंबर 2, आपकी सलाहियतें, आपका टैलेंट, आपका पोटेंशियल अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। ओके, इसके बारे में मैं मुख्तसर सी आपको चंद सेंटेंसेस के अंदर आपको एक मैं कहानी सुना देता हूं। माउंट एवरेस्ट के बारे में कितने लोग जानते हैं? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, आप लोग मुझे बताइए कुछ, माउंट एवरेस्ट क्या है? दुनिया का ये सबसे ऊंचा पहाड़ है, नंबर 1 जो चोटी है माउंट एवरेस्ट। हम इस पॉइंट के हवाले से बात कर रहे हैं कि सलाहियतें अनलिमिटेड है। इनविजिबल के हवाले से भी बात हो सकती है। एक शख्स ने माउंट एवरेस्ट को सर किया जब उसकी दोनों टांगें जाया हो गई, घुटनों से नीचे उसकी दोनों टांगें आर्टिफिशियल थी, मसनूई थी। उसके बाद उसने माउंट एवरेस्ट को सर किया। माउंट एवरेस्ट को सर करना इतना मुश्किल है, लोग सारी सारी जिंदगी लगे रहते हैं कि लेकिन माउंट एवरेस्ट को सर नहीं कर सकते। तो वो जो उसकी सलाहियत है माउंट एवरेस्ट को सर करने की, मसनूई टांगों के साथ, क्या ये सलाहियत उसके अंदर पहले भी मौजूद थी जब उसकी दोनों टांगें सलामत थी? माउंट एवरेस्ट को पहले भी वो सर कर सकता था या मसनूई टांगों का होना जरूरी था? ऐसा तो नहीं है कि वो मसनूई टांगों का होना जरूरी था, ऐसा तो नहीं है। तो क्या चीज डिफरेंट थी इस दफा मसनूई टांगों के अलावा? माइंडसेट, इरादा, अपने आप पे यकीन, सेल्फ इमेज कि मैं ये काम कर सकता हूं। अगर मैं ये काम नहीं भी कर सकता तो कम से कम मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। सही जो कोशिश करने का जो हक है, मैं वो तो हक अदा करूं। और फिर उसका जो एक्सपीरियंस है, उसकी जो अचीवमेंट है, उसकी जो कामयाबी है, वो हम सब लोगों के सामने है। और इस तरह की कई और मिसालें हैं। ठीक है, एक शख्स ने माउंट एवरेस्ट को 30 बार सर किया जिंदगी में। एक 13 साल बच्चे ने माउंट एवरेस्ट को सर किया। एक 70 साल के बूढ़े ने माउंट एवरेस्ट को सर किया। इसका मतलब है कि जब वो 25 साल का था तब भी वो माउंट एवरेस्ट को सर कर सकता था। उसकी जो सलाहियतें वो अनलिमिटेड थी, जब भी आप चाहें उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पे है। और आखिरी पॉइंट, आपकी ये जो सलाहियतें हैं, ये इनको आप खुद से इनको एक्सपेंड कर सकते हैं। और यू डू नॉट नीड टू बाय, बल्कि इस पॉइंट को ये लिखें, यू ऑलरेडी हैव, ये टैलेंट आपके अंदर पहले से, ये अंदर आपके पास मौजूद है, ये सलाहियत। ठीक है, और अब इस बात को हम खत्म करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये तो सर सारी बातें बड़ी अच्छी हो गई, लेकिन हम आगाज कहाँ से करें? आप में से कोई कह सकता है कि हम अपनी जिंदगी में फलां रिजल्ट से, फलां चीज से नामुतमईन है, आगाज कहाँ से करें? आपने आगाज यहां से करना है कि आपकी अपने बारे में जो राय है, आपकी जो अपने बारे में राय है, आपने उसके बारे में सोचना है कि आपकी अपने बारे में राय क्या है। यानी आपने आज से क्या करना है अपने बारे में। अगर आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, किसी को बताए बगैर बोल सकते हैं, सोच सकते हैं। ये काम आप पहले से कर रहे हैं। इनको हम बोलते हैं एफर्मेशंस। सेल्फ इमेज से पहले हैं एफर्मेशंस। एफर्मेशंस का मतलब है कि हम अपने बारे में क्या राय रखते हैं, दूसरों के बारे में क्या राय रखते हैं, दुनिया के बारे में क्या राय रखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं अपने बारे में क्या राय रखता हूं। ठीक है, मेरे दिल दिमाग में क्या राय चल रही होती है, मैं आपको अपना बताता हूं। मैं बहुत अच्छा बोलता हूं। मैं जब बोलता हूं तो लोगों को बात बहुत अच्छी समझ आती है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। मैं जब बोलता हूं तो मेरी बात में बहुत लॉजिक होती है।
जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो आइडियाज ऐसे तरतीब से मेरे जहन में बनते चले आते हैं। मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मेरी ज़ुबान बहुत अच्छी है, मैं अल्फाज बहुत अच्छे इस्तेमाल करता हूँ, और मेरा आई कांटेक्ट बहुत अच्छा है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम एक्सट्रीमली वेरी इंटेलिजेंट, आई एम टैलेंटेड। ये बातें आपको मैं इंप्रेस करने के लिए नहीं बता रहा, मैं आप लोगों से अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जो मैंने दूसरे सियाने लोगों से सुना है, पढ़ा है, और मुझे इनका फायदा हुआ है, और आप भी इनसे फायदा उठा सकते हैं। इसको बोलते हैं एफर्मेशंस। आपकी एफर्मेशंस, ये पावर ऑफ चॉइस आपके पास है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय अपने बारे में क्या है। दूसरे लोगों की जो राय है उसको आपने मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज कर देना है, जो बुरी राय है, जो नुक्ताचीनी है, जो क्रिटिसिज्म है, और आप अपनी हौसला अफजाई कर सकते हैं। कैसे? अभी मैंने कौन कौन सी बातें बताई हैं जो आप अपनी जात के मुतालिक यूज कर सकते हैं। अभी जो बातें मैंने एफर्मेशंस जो बताई हैं, कोई एफर्मेशन रिपीट कर सकते हैं? I am very intelligent. Yes, शाबाश, मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस है। बच्चों, ये जो दो अल्फाज है ना, I am, इसके बाद आप अपने लिए क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, इस आपके पास सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों चॉइसेस मौजूद हैं। इट इज इंटायरली अप टू यू। आपको ये लगता है कि आपके पास ये चॉइस मौजूद नहीं है, हालांकि हकीकत में ये चॉइस आपके पास है। ठीक है, ये चॉइस आपके पास है और ये चॉइस आपने अपने पास रखनी है। ये आपने इख्तियार किसी को नहीं देना कि आपके बारे में आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं। ये चॉइस आपके पास है और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये आपका मोस्ट पर्सनल मैटर है। आपका सबसे मुकद्दस जो काम है, जो मुकद्दस काम है आपके लिए, उनमें से एक ये है, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम टैलेंटेड। अब मैं 5 एफर्मेशंस बोलूंगा, आखिर में इसको हम खत्म करते हैं, आप मेरे पीछे बोलेंगे। ठीक है? ठीक है। आई एम इंटेलिजेंट, हौसले से बोलना है और एतमाद से बोलना है। ठीक है, और दिल से बोलना है, और ये आप अपनी जात के लिए बोल रहे हैं। आई एम इंटेलिजेंट, I am a fast learner. I am a quick learner. I am a hard working person. I am lucky. I am lucky. I am intelligent. I am talented. Thank you very much. शुक्रिया, thank you. इन एफर्मेशंस से आपका बनेगा ये सेल्फ इमेज, और आपने ये 3 चीजें अपने बारे में याद रखनी है। ठीक है, और इनको रिपीट करना है। ठीक है, इनको, ये काम आप पहले से कर रहे हैं। वैसे जो लाइक स्टूडेंट है उसकी अपने बारे में जो राय है, उसका जो सेल्फ इमेज है, ये आप पहले से ये काम कर रहे हैं। जो अपने आप को नालायक समझता है, नालायक कोई भी नहीं होता, जो अपने आप को नालायक समझता है वो पहले से उसके ज़हन में ये आवाज़ चल रही होती है, ये वाली अपने बारे में उसकी जो राय है। इसको ठीक करने की जरूरत है। आपके रिजल्ट्स यूं चेंज हो जाएंगे। यूं आप जिन सब्जेक्ट्स को बोरिंग समझते हैं उनके बारे में ये राय आप अपने बारे में यूज कर सकते हैं कि ये सब्जेक्ट मुझे समझ आता है, ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, टैलेंट मेरे अंदर मौजूद है। और जो माजी के एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप यूं भी कर सकते हैं, आई डोंट केयर। ठीक है, आई डोंट केयर, आई जस्ट डोंट केयर, मैं ये करता हूँ हर रोज। ये जो तरीका है ना, ये यानी आपने अपनी नाकामी को ऐसे पकड़ा, वो आपकी जात से बाहर है, जिसको आप नाकामी ऐसे उसको पकड़ा, और ये आई डोंट केयर, ये ऐसे और ये। ठीक है, यानी आपने इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। आई केयर अबाउट माई सेल्फ, आई केयर अबाउट माई टैलेंट, आई केयर अबाउट माई इंटेलिजेंस, आई केयर अबाउट माई एबिलिटीज, आई एम। ठीक है, और उसके साथ जब आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे ना एकेडमिक लाइफ में, तो ये फिर आप में और ज्यादा एतमाद आना शुरू हो जाएगा। इसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस, यानी खुद उसको फील करना। आप कहेंगे कि यार ये तो मैं कर सकता था, और इस तरह से आप अपनी हौसला अफजाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।